हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन क्विजीन विद पिंकी केश में। आज हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल सा दिखने वाला एगलेस ब्लैक फॉरेस्ट केक, और इसे मैंने बिना ओवन के बनाया है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसे बनाया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। केक बैटर बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ आधा कप रिफाइंड ऑयल। आप जो भी ऑयल लें उसमें कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप पिसी हुई चीनी। रेगुलर चीनी को आप मिक्सर में चलाकर उसका पाउडर बना दें, फिर आप उसे यूज़ करें। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं ताकि तेल में चीनी अच्छी तरह से घुल जाए। मेज़रमेंट के लिए आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर दें, फिर सारा मेज़रमेंट आप उसी से करें। तो ये काम तो हमारा हो गया। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 कप दूध। यहाँ मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लिया है, ना ये ठंडा है ना ही गर्म। इसे भी हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए दूध भी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है इसके साथ। अब फ्लेवर के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस। इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम लगा देते हैं 1 छलनी। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 कप मैदा। आप चाहें तो ये केक आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो ये मैंने 2 कप मैदा डाल दिया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर। साथ ही में मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप कोको पाउडर, लगभग ये 4 बड़े चम्मच के करीब है। अब इन सारी सूखी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से छान लेते हैं। छानने से इसमें एयर गैप्स बनेंगे और हमारा केक बहुत ही अच्छा बनेगा, और साथ ही अगर इसमें कोई लम्स या गुठली होगी तो वो भी निकल जाएगी। तो देखिए मैंने इसे छान लिया है और जो भी मोटा पोर्शन था वो हम इसे हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसे अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मिक्स कर लेंगे। अगर मिक्स करने के बाद आपको लगे कि केक बैटर गाढ़ा है तो आप थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकती हैं, पर मैंने जो मेज़रमेंट आपको बताया है उससे एकदम परफेक्ट केक बैटर बनेगा। तो देखिए एकदम रिबन कंसिस्टेंसी वाला केक बैटर हमारा बन करके तैयार है। अब आखिर में मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप 2 छोटे चम्मच लेमन जूस डाल सकते हैं। विनेगर डालकर वापस से हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए केक बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे फटाफट से मोल्ड में डाल लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है राउंड शेप का केक मोल्ड। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। अब ऑयल लगाकर हम इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। इसमें बटर पेपर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फटाफट से हम केक बैटर को इस केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसे हम अच्छी तरह से टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई बबल्स हो तो वो निकल जाए। तो देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे टैप कर लिया है, और यहाँ कढ़ाई को मैंने पहले से 10 मिनट प्री हीट होने के लिए रख दिया था। इसके अंदर हम रख देते हैं केक वाली टिन। अब इस पर हम लगा देते हैं लिड। अब मीडियम टू लो फ्लेम में हम इसे 45 मिनट के लिए पकाएंगे। फ्लेम ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि सबकी कढ़ाई की मोटाई और गैस की फ्लेम अलग होती है। अब यहाँ मैंने लिया है चॉकलेट। तो यहाँ मैंने 1/4 कप डार्क चॉकलेट लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप के करीब व्हिप क्रीम। चॉकलेट और क्रीम की मात्रा हमें इक्वल रखनी है। अगर व्हिप क्रीम नहीं है तो आप अमूल फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है उबला हुआ पानी, एकदम गर्म पानी है। इसके ऊपर हम रखकर चॉकलेट को धीरे धीरे मेल्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। आप चाहें तो इसे गैस पर डबल बॉयलर के मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये तो मेल्ट हो गई है अच्छे से। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए। तो गनाश भी हमारा तैयार है। अब हम व्हिप क्रीम बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप चिल्ड क्रीम ली है। इसे हम स्टिप पिक आने तक बीट कर लेते हैं। क्रीम में पहले से स्वीटनेस और फ्लेवर एडेड है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा कोई भी फ्लेवर या मिठास नहीं डाली है। तो यहाँ व्हिप क्रीम भी तैयार है। इसे अभी हम फ्रिज में रख देते हैं और हम अपना केक भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए 45 मिनट के बाद हमारा केक परफेक्टली बेक हो चुका है। हम एक टूथपिक लगाकर चेक कर लेते हैं।
तो देखिए टूथपिक एकदम क्लीन आई है, इसका मतलब हमारा केक परफेक्टली बेक हो चुका है। अभी केक बहुत गर्म है तो हम इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो देखिए केक को मैंने केक टिन से बाहर निकाल लिया है और कितना स्पंजी और सॉफ्ट हमारा केक बना है। मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट केक हमारा बन करके आया है। तो चलिए अब हम केक की लेयर्स कट कर लेते हैं। केक ऊपर से एकदम इवन बना है, इसीलिए हम ऊपर से इसकी सरफेस बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे। तो यहाँ मैं इस केक को 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ, आप चाहें तो 2 लेयर्स में भी कट कर सकते हैं। अगर आपको चाकू से इस तरह से केक कट करने में परेशानी होती हो तो आप थ्रेड से भी काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने एक लेयर कट कर ली है और देखिए अंदर से भी ये कितना जालीदार और सॉफ्ट बना है। अब हम इसकी दूसरी लेयर भी कट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सारी लेयर्स कट कर ली हैं। तो चलिए अब केक को हम असेंबल करते हैं। तो यहाँ कार्डबोर्ड पर हम हल्की सी व्हिप क्रीम लगा देते हैं। अब इसके ऊपर हम फर्स्ट वाली लेयर रखते हैं इस तरह से। अब इसे मैं सोक कर रही हूँ शुगर सिरप से, यानी 2 चम्मच इसमें मैंने चीनी और थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका एक घोल बनाया है। इससे हम केक को अच्छी तरह से सोक कर देंगे, इससे केक बहुत देर तक मॉइस्ट और सॉफ्ट रहता है। अब इसके ऊपर हम लगा देते हैं व्हिप क्रीम की एक लेयर। इसे हम चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लेंगे इस तरह से। ज़्यादा मोटी लेयर हम नहीं लगाएंगे। तो देखिए इसे मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है। अब यहाँ मैंने ली है थोड़ी सी चेरीज़, इन्हें मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था। इसके ऊपर हम इस तरह से स्प्रिंकल कर देते हैं। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा और जब हम केक खाएंगे तो हमारे मुंह में जब चेरीज़ आएंगी तो वो और भी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। अब हम इसके ऊपर रख देते हैं सेकेंड वाली लेयर। हल्का सा हम हाथों से ऐसे प्रेस करके इसे सेट कर लेते हैं। इस लेयर के ऊपर भी हम शुगर सिरप से अच्छी तरह से सोक कर देंगे। इसके ऊपर भी हम लगा देते हैं व्हिप क्रीम की एक लेयर। इसे भी हम चारों तरफ इवनली स्प्रेड कर लेते हैं। इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी चेरीज डाल देते हैं। अब ऊपर में हम रख देते हैं टॉप वाली लेयर। हल्का सा प्रेस करते हुए हम इसे सेट कर लेंगे। इसे भी हम शुगर सिरप से सोक कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि पूरे केक को हम व्हिप क्रीम से अच्छी तरह से कवर कर देंगे। इस तरह से चारों तरफ हम व्हिप क्रीम लगा लेते हैं। साइड्स को भी हम अच्छी तरह से कवर कर देंगे। तो देखिए मैंने केक को अच्छी तरह से व्हिप क्रीम से कवर कर दिया है और यहाँ एक कार्डबोर्ड लेकर हम इसे अच्छी तरह से इवन कर देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो निकल जाए। और ऊपर भी हम इसे अच्छी तरह से सरफेस को क्लीन कर लेते हैं। और जो ये हमने चॉकलेट गनाश बना के रखा था तो ये भी ठंडा हो चुका है और देखिए ये भी हल्का गाढ़ा हो गया है। इसे हम क्या करेंगे, एक पाइपिंग बैग में भर लेते हैं। तो इस तरह से मैं इस चॉकलेट गनाश को इस पाइपिंग बैग में भर रही हूँ। अब हम इससे डिज़ाइंस बना लेते हैं। तो इस तरह से हम साइड्स में डिज़ाइन बना लेंगे तो ये देखने में और भी खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से साइड्स में हम हल्का ड्रॉप करते हुए डिज़ाइन बना लेते हैं। बहुत ही आसानी से ये डिज़ाइन बन जाता है। तो देखिए ये डिज़ाइन बन करके तैयार है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। अब हम ऊपर भी चॉकलेट गनाश से डिज़ाइन बना लेते हैं। तो पहले हम इस तरह से एक सर्कल बना लेंगे। इस तरह से पाइपिंग बैग में भरकर अगर आप चॉकलेट गनाश से डिज़ाइन बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से वो बिना बिगड़े बन जाएगा। अब बीच में भी हम चॉकलेट गनाश को अच्छी तरह से फिल कर लेते हैं इस तरह से। तो देखिए मैंने चारों तरफ इसे स्प्रेड कर दिया है। अब एक चम्मच की मदद से हम इसे अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड कर लेते हैं। यहाँ एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि जितना हम व्हिप क्रीम लेंगे उतना ही हमें चॉकलेट लेना है,
यानी चॉकलेट और व्हिप क्रीम की मात्रा आप समान रखिएगा, तभी गनाश अच्छा बनेगा। अब यहाँ मैंने स्टार नोज़ल लिया है। अब व्हिप क्रीम से हम इसके ऊपर फ्लावर्स बना लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हम छोटे छोटे से फ्लावर्स बना लेंगे, जिससे हमारा केक और भी डेकोरेटिव लगेगा। तो देखिए मैंने चारों तरफ इस तरह से फ्लावर्स बना लिए हैं और ये अभी से कितना खूबसूरत लग रहा है। हम नीचे भी इससे बॉर्डर बना लेते हैं इस तरह से। तो देखिए ये केक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो देखिए मैंने चारों तरफ बॉर्डर बना के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा और डेकोरेट करते हैं। तो इसके सेंटर में हम डालेंगे थोड़ी सी चॉकलेट सेविंग्स। तो इस तरह से चॉकलेट सेविंग्स को हम मिडिल में डाल देते हैं। तो ये और भी ब्यूटीफुल और डिलीशियस हो गया। अब ये ब्लैक फॉरेस्ट केक है तो चेरीज़ लगाना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम इन फ्लावर्स के बीच में लगा देते हैं एक एक चेरीज़ इस तरह से। और देखिए हमारा टेस्टी डिलीशियस केक बनके तैयार है। इसे 2 घंटे आप फ्रिज में रख दीजिए, उसके बाद ही आप इन्हें सर्व कीजिए। तो इस केक को आप बर्थडे, एनिवर्सरी किसी भी फंक्शन में बना सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही आसानी से बन जाता है। मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि हमारा केक कितना सॉफ्ट बना है। आपको रेसिपी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही एक प्यारी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड बाय।